हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम 2025 का बोर्ड पेपर डिस्कस करेंगे। राइट। तो ये आपका क्लास 12th का रिटेल का पेपर है बेटा। इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। देखिए, एज यू नो, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका होगा। 24 क्वेश्चंस इन टोटल विल बी देयर। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल 24 में से आपको ओनली 17 अटेम्प्ट करने हैं। इट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड चॉइस। नाउ सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप है ये 30 मार्क्स का है और बी सब्जेक्टिव टाइप भी 30 मार्क्स का है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 30 मार्क्स का है ये सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। राइट। और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है एंड इट इज फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन as it helps in knowing whether the receiver has understood the message or not। तो कम्युनिकेशन इसका जो राइट 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, तो राइट आंसर है फीडबैक, क्योंकि फीडबैक के थ्रू ही जो सेंडर है उसको पता लगता है कि रिसीवर को मैसेज समझ आया या नहीं। सेकेंड पार्ट, इट इज क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो द राइट आंसर हियर इज पर्सनैलिटी। राइट। Which one of the following is not a way to maintain positive attitude। तो इनमें से 3 जो हैं वो है पॉजिटिव एटीट्यूड के वेज। एक नहीं है, हमें उसको सिलेक्ट करना है। तो not to learn from failures, it is not a way to maintain positive attitude। Right। Fourth part, it is an arrangement of cells in vertical manner in a spreadsheet। तो कॉलम इसका आंसर है बेटा। Fifth, individuals who focus on developing solutions that benefit the society are called social entrepreneurs। जो इंडिविजुअल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सॉल्यूशंस काम करते हैं, वे एफर्ट्स पुट करते हैं, तो हम उनको सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। Sixth, which campaign in India is designed to facilitate investment, ensure faster innovation, and enhance skill development? It is Made in India। Now moving to question number 2. Here also out of 7 you have to do 5 and every question carries 1 mark. First part, the most profitable stores allocate high traffic areas to seasonal merchandise, regularly changing the display with the seasons। तो जो प्रॉफिटेबल स्टोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीजन्स के अकॉर्डिंगली अपना डिस्प्ले चेंज करते हैं, जिसमें जो ट्रैफिक एरियाज, हाई ट्रैफिक एरियाज, मतलब इट इज मोस्टली विजिटेड बाय द कस्टमर्स, उस एरिया में वो क्या डिस्प्ले करते हैं, सीजनल गुड्स डिस्प्ले करते हैं। सैंपल सेल्स फ्लोर प्लान रिप्रेजेंट्स अ फॉर्मेट कॉल्ड अ लूप लेआउट। ये मैं चैप्टर्स जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी उन वीडियोस में आपको सारा कंटेंट एक्सप्लेन में डिटेल में समझाया हुआ है। थर्ड, द अल्टीमेट गोल ऑफ रिटेलिंग इज टू ब्रिंग टुगेदर डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। ओके। फोर्थ, योर स्टोर शुड बी, राइट, इसका है योर स्टोर शुड बी इनवाइटिंग एंड अ कंफर्टेबल प्लेस टू शॉप। फिफ्थ, पॉइंट ऑफ स्टोरेज relates to, point of storage मतलब warehouses। What is the full form of BEV? It is battery electric vehicle। मैं लिख भी देती हूँ, battery electric vehicle। Food and beverage supervisor oversee the day-to-day operations of dining facilities, right? Now moving to question number 3, where you are supposed to do 6 out of 7। यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट
or message into a code which is unreadable. The right answer is encryption. G2C stands for government to citizen. The product is shipped to a customer's designated address. Give the full form of SSL. इसका होता है सिक्योर, मैं लिख देती हूँ, सिक्योर सॉकेट्स लेयर. Now, fifth part, which of the following is not a C of e-marketing? इनमें से तीन जो हैं, it is a part of e-marketing, एक C नहीं है, and that is clear. Getting a good return from telemarketing investment will require proper planning. Seventh, it is called the brain of POS. So, that is back office server. Now, question number 4. इसमें 6 में से आपको 5 करने हैं. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. The first commercial barcode scanning operation took place in which year? In the year 1974. Second part, it is the screen where sales staff views sales information. The answer is monitor. Define e-tracking. तो आप आई ट्रैकिंग. आई ट्रैकिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये एक इंटरेस्टिंग वे है टू मेजर द सक्सेस ऑफ पीओएस मार्केटिंग, टू ट्रैक शॉपर आई मूवमेंट अलोंग स्टोर शेल्व्स एंड पीओएस डिस्प्ले. सो इट इज इंटरेस्टिंग वे, आप लिख लीजिए, टू मेजर द सक्सेस ऑफ point of sale marketing, right? एक सेकेंड, इसको मैं रब करके ढंग से लिख देती हूँ प्रॉपरली. मार्केटिंग, ठीक है. और ये क्यों किया जाता है? ताकि शॉपर की आई मूवमेंट को ट्रैक करे, ठीक है. एंड टू यू कैन राइट डाउन टू ट्रैक shopper eye movement along the store shelves, right, and point of sale displays. तो आप आंसर नोट कर सकते हैं. Now next part, which is not the part of type of POS displays. So it is bills. Then which type of layout is used by the most modern keyboards? It is, मैं spelling लिख देती हूँ. The answer is QWE, QWERTY layout. Then sixth part, dash payment features allows processing of unsettled bills. It is due bill. Coming to question number 5. इसमें भी आपको 6 में से 5 करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. EN की फुल फॉर्म आपको बतानी है. EN stands for European Article Number. Then the formula used by supplier with discounts, taxes, freight is called as purchase formula. Billing accuracy is the most important factor for billing accuracy. किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? For customer satisfaction. Then this system is the combination of cash system and mercantile system of accounting. It is fixed system. Fifth part, the accounting period start from 1st April and ending on 31st March is termed as financial year. The ledger, 6th part कर रहे हम, which contain all the real and nominal account. It is called general ledger. Now, 6th क्वेश्चन नंबर, जिसमें यहाँ पे 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का है. So list of goods and materials available in stock by a business is called inventory.
Now, running out of inventory of SKU means stock out. अगर inventory कम हो रही है इसका मतलब होता है stock out. Third part, portable scanners are most efficient when the entire inventory is barcoded. Then, food inventory on a steady rotation helps to reduce wastage. आप वीडियो को पॉज करके आराम से ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं। एक चीज और बेटा, आप पेपर में बोर्ड के कैसे आंसर को लिखोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो आप प्रॉपर ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर 6 पार्ट 4 बी एंड प्रॉपर, देन यू विल राइट वेस्टेज। ठीक है, सिर्फ आप ए बी सी करके आंसर नहीं लिखेंगे, पूरा इस तरह जैसे मैंने लिख के दिया है बोर्ड में आप ऐसे ही लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट, yes, a well-planned and organized physical count is the basis of determining and analyzing shrinkage. SKU stands for stock keeping unit. Okay. Now section B पे आते हैं, जो subjective type questions हैं, 30 मार्क्स का है ये। तो ये जो 7 to 11 है बेटा, ये employability skills में से है क्वेश्चंस। 5 में से आपको 3 करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। 4 आपको की स्किल्स यूज करनी है कम्युनिकेशन में। इट इज लिसनिंग, आंसर्स मैं लिख देती हूँ, आप लोग कॉपी कर सकते हैं। स्पीकिंग, ये पेपर जरूर बोर्ड में आप करके जाइए प्रैक्टिस, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चंस बार बार काफी रिपीट भी होते हैं। एंड राइटिंग, देन क्वेश्चन नंबर 8, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, तो कोई भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यू कैन अचीव हाइट्स इन योर करियर ऑल्सो। तो एक स्ट्रेस मैनेज करने से हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन होता है, राइट। तो आप ये लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी वर्क life balance. Then what is a presentation software? Presentation software is used to make digital presentations, ठीक है। और इसमें काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं, लाइक इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेशन, म्यूजिक एक्सेट्रा। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, right, and it helps in developing and maintaining profit oriented organization. Then also इसमें there is ability to take risk. फोर्थ में आप पॉइंट लिख सकते हो कि ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप का एक फीचर है कि इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। देन हु इज अ ग्रीन कॉलर वर्कर? ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होता है? जो हु इज एम्प्लॉयड इन एनवायरमेंटल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कहाँ पे एम्प्लॉयड होता है वो? एनवायरमेंटल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो इसमें कौन से प्रोफेशनल्स होते हैं? जैसे बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, रिसाइकलिंग मैनेजर्स, environmental engineers, etc. Now moving to next questions. यहाँ पे जो 12 to 16 है, ये 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सो राइट 4 एलिमेंट्स, यानी 4 एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव विजुअल मर्चेंडाइजिंग। तो बैलेंस डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, साइज, कलर, लाइटनिंग, लाइटिंग, राइट, सिंप्लिसिटी, ये सारे एलिमेंट्स हैं।
नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंट ऑफ परचेज? जो पॉइंट ऑफ सेल है उसी को हम पॉइंट ऑफ परचेज बोलते हैं फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? पॉइंट ऑफ सेल को ही पॉइंट ऑफ परचेज बोला जाता है फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. Customers, they pay for the product purchased by them at point of sale area, right? Now question number 14, explain the use of barcode scanner in point of sale system. जो बारकोड स्कैनर है इट रिट्रीव कोडेड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, बारकोड स्कैनर में लेजर बीम लगा होता है. ठीक है, उस लेजर बीम के थ्रू जो बारकोड स्कैनर है वो प्राइस की पूरी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेता है, राइट? सो आप इसमें लिख सकते हैं बारकोड स्कैनर रिट्रीव कोडेड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, राइट? एक फ्लैट ग्लास होता है एट द बेस ऑफ द काउंटर नियर द कैश रजिस्टर. सो बारकोड स्कैनर्स जो हैं दे इनेबल सेल्स पर्सन टू स्कैन आइटम्स. जो बहुत ज़्यादा आइटम्स लार्ज होती है या हैवी होती हैं, ठीक है, उनको बारकोड स्कैनर जो है बारकोड स्कैनर्स की हेल्प से सेल्स पर्सन जो हैं दे स्कैन द आइटम्स. देन हु आर क्यू मैनेजर्स? क्यू मैनेजर्स कौन होते हैं? जो कैशियर्स जो है दे शुड इंश्योर, जो क्यू मैनेजर्स होते हैं दे आर प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कैश काउंटर, कि काफ़ी ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, कैश काउंटर में बहुत बड़ी बड़ी क्यूज ना हो. ठीक है, सो दे कैशियर जो इंश्योर करते हैं कि देयर शुड बी क्यू मैनेजर्स इन फ्रंट ऑफ द कैश काउंटर टू अवॉइड क्राउडिंग ऑफ कस्टमर्स. What do you understand by food inventory control? फूड इन्वेंट्री कंट्रोल से इसमें आपको 3 पॉइंट्स आप बता सकते हो या 2 पॉइंट्स बता सकते हो कि वी कैन कंट्रोल फूड इन्वेंट्री बाय इंस्टॉलिंग अ सिस्टम ऑफ चेक, राइट? आप कंट्रोल कर सकते हो फूड इन्वेंट्री को by installing a system of check, or all the food they have optimum storage condition, and we should also keep food inventory on a steady rotation ताकि वेस्ट ना हो. तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन 17 to 19 यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 3 एनी 2, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 17 रीड करते हैं कि क्या पूछा गया है. टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग. तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है बाय गिविंग 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग. बहुत जनरल है. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये मैंने डिटेल वीडियो में कवर किया हुआ है, राइट? व्हाट इज ई मार्केटिंग? इंटरैक्टिव होती है, इजी होता है कम्युनिकेट करना, राइट? डायरेक्ट कस्टमर कांटेक्ट होता है. लेकिन ट्रेडिशनल में देयर इज अ कांटेक्ट फ्रॉम वन साइड. देन डिस्प्ले ऑफ गुड्स. in traditional marketing, it cannot be done in traditional marketing if amount of space does not permit. अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो बहुत प्रॉपर डिस्प्ले नहीं होता है, राइट? लेकिन ई मार्केटिंग में हम गुड्स को प्रॉपरली डिस्प्ले कर सकते हैं क्योंकि उतनी स्टोरेज की इशू नहीं होती है, ठीक है, थ्रू वेबसाइट. सो थर्ड बेस है रिलेशनशिप का. तो ई मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, ट्रेडिशनल में इट इज वन टाइम डील काइंड ऑफ थिंग. सो कॉस्ट वाइज देखेंगे, ई मार्केटिंग लेस एक्सपेंसिव है, ट्रेडिशनल मोर एक्सपेंसिव है. देन टारगेट कस्टमर्स की बात करेंगे तो ई मार्केटिंग में हम जो टारगेट कस्टमर्स हैं वी कैन इजीली रीच देम, लेकिन इट इज़ डिफिकल्ट टू रीच इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट? तो ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो. नाउ 6, क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट एनी 6 फीचर्स ऑफ ई शॉप. ई शॉप क्या होता है? ऑनलाइन कैटलॉग होता है गुड्स के लिए, सर्च इंजन होता है प्रोडक्ट्स के लिए, शॉपिंग कार्ट होती है, आपको पता ही है ई शॉपिंग कैसे आप करते हैं. देन ऑनलाइन कॉन्टेक्ट पर्सन होता है, ऑर्डर स्टेटस आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और यू कैन यूज forums and customer communities etc.
Then 19, role of back office server in point of sale system. बैक ऑफिस सर्वर क्या होता है? इट इज द ब्रेन, राइट. सो ये मेनली इट इज एसेंशियली मेन कंप्यूटर होता है वेयर पर्टिनेंट कंपनी इंफॉर्मेशन जैसे प्राइस है, सेल्स रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे स्टोर की जाती है. इस सर्वर में सारी कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, राइट. सो it acts as a main information source for the network. Now, क्वेश्चन नंबर 20 से 24 यहाँ पे ये 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 में से सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने. क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं हम. सेल्स मैनेजर हैव टू डेमोन्स्ट्रेट सम ट्रेट्स कॉमन टू मोस्ट इफेक्टिव मैनेजर्स. So what according to you are the essential duties of sales supervisor? Essential duty क्या है सेल्स सुपरवाइजर को? कि सेल्स मैनेजर को असिस्ट करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना सेल्स स्ट्रेटजीज, सेल्स अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, और जितनी भी ड्यूटीज असाइन हुई है उनको कंप्लीट करना. देन जो भी शिफ्ट्स है उनको सुपरवाइज करना, कस्टमर के इश्यूज को हैंडल करना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सुपरवाइज करना, राइट. तो ये सारे. क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेट बाय मॉडर्न पीओएस सिस्टम? तो जो मॉडर्न पीओएस सिस्टम है उसके जो रिक्वायरमेंट्स इट मस्ट मेट आर कि रिलायबल होना चाहिए, रिलायबिलिटी हो, ईज ऑफ यूज हो, राइट, लो कॉस्ट हो, एंड हाई कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड हो, एक्सेट्रा. तो ये सारा हमने किया हुआ है डिटेल वीडियोस में. नाउ एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स. 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट. तो मैं डिटेल में नहीं करा रही क्योंकि ये डिटेल में हम लोग कर चुके हैं. फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, राइट, देन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक्सेट्रा. क्वेश्चन 23, so the role of accounting has changed from that of mere recording of transaction in the book of account to the present stage of analyzing presentation and reporting. In view of the given statement, state any 8 advantages of accounting. So accounting helps in maintaining record, it helps in preparation of financial statements, it provides control over assets. फिर एडवांटेज और क्या है अकाउंटिंग का कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हो, देयर इज अ लेस स्कोप ऑफ फ्रॉड, एंड यू कैन ascertain the value of business with the help of accounting. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, एंड इट इज हेल्पफुल टू मैनेजमेंट. लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीफो एंड फीफो. लीफो को हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट. और फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, इट इज नॉट क्लियर. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट. सो ये भी हमने कंपनी जो है it operates on the FIFO has a policy of displaying and selling old stocks before selling newly acquired stock. राइट. तो ये भी हम डिटेल में पहले कवर कर चुके हैं. सो अभी आज मैंने जो पेपर डिस्कस किया है आपके साथ ये सीबीएसई बोर्ड पेपर 2025 है. लेकिन प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि ये स्किल एजुकेशन पेपर है तो बहुत इजी है मार्क्स स्कोर करना. बच्चों ने इसमें भी बच्चों के रीटेस्ट हुए थे, कंपार्टमेंट आई थी, दोज हु आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. तो पढ़ के पेपर को दीजिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ पेपर टफ है, पेपर इतना टफ नहीं है. जो पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है. बट अगर आप बिना पढ़े पेपर देंगे तो रीटेस्ट भी हुआ था. नेक्स्ट वीडियो में मैं रीटेस्ट पेपर डिस्कस करूंगी. टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल.